पर अब बीमारी लगी नारद जी को कि मैं शिव समान बन गया, मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जैसे भगवान शिव जी ने काम के ऊपर विजय प्राप्त की थी, वैसे मैंने भी कर ली, मैं शिव के समान बन गया हूँ। ये अहंकार की बीमारी नारद जी को भी नहीं छोड़ती, तो हमें तो अहंकार कैसे छोड़ेगा? गलती से भी गलती हो गई ना तो अहंकार छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहा है सावधान रहो, जागृत रहो। अपने आप के लिए सदा हमें सावधान रहना चाहिए। इस तन को, इस मन को और हमारे धन को कभी कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए सदा सर्वदा 2400 कलाक 8 प्रहर हमें सावधान रहना चाहिए। हमारा खान पान ऐसा हो कि हमारा शरीर ना बिगड़े, हमारी संगत ऐसी हो कि हमारा मन ना बिगड़े, और हमारी कमाई ऐसी हो कि हमारा धन ना बिगड़े। नीति से कमाया हुआ धन शुद्ध होता है। तो सदा सर्वदा हमें सावधान रहना चाहिए कि तन ना बिगड़े, मन ना बिगड़े और धन भी ना बिगड़े। तन का सदुपयोग ना हो तो दुरुपयोग तो न करें। मन से हम कुछ अच्छा ना कर सके तो बुरा भी तो मत करो। और हमारा धन किसी सेवा में, किसी धर्म कार्य में न हम दे तो कम से कम हम उसे बर्बाद तो ना करें। आज ये तीनों चीज बर्बाद हो रही है, हमारा तन भी, मन भी और धन भी। तन हमने बिगाड़ा कैसा भी, कुछ भी खाने पीने से, कैसे भी खा लेते हैं, कैसे भी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या खा रहे हैं। और मन बिगाड़ा हमारी बुरी संगतों ने। कोई आकर कहता है कि हम तो कहीं नहीं जाते, अकेले रहते हैं। पर अकेले रहते हैं, पर रहते हैं तो टीवी के संग, मोबाइल के संग, तो वो संगत भी तो बुरी है। टीवी फिर भी अच्छा था जब तक टीवी था। जब से मोबाइल आ गए हैं तब से हम कहीं के नहीं रहे, किसी के नहीं रहे। एक घर के अंदर 5 व्यक्ति होते हैं, पर एक साथ होते हुए भी वो एक साथ नहीं होते। मोबाइल ने हमें अकेला कर दिया है। तो मन बिगाड़ा संगत ने, तन बिगाड़ा बुरी खान पान ने, और धन को बिगाड़ा हमारे दुर्व्यवहार ने, अनीति ने। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये 3 जो हमारी संपदा है वो सुरक्षित रहे, वो ना बिगड़े। नारद जी को भी अहंकार की बीमारी लग सकती है, तो हम किस खेत की मूली है। तो नारद जी को बीमारी लगी, वो अहंकार की बीमारी को दूर करने के लिए भगवान नारायण प्रयास करते हैं, अपनी माया से एक नगर का निर्माण करते हैं। उस नगर में माया श्रीमती का रूप लेकर आती है, और वो श्रीमती के साथ विवाह करने के लिए नारद जी तैयार होते हैं। ये कथा हम सब जानते हैं, रामायण में भी ये कथा है। नारद जी को विवाह करना था श्रीमती के साथ, तो भगवान के पास जाकर भगवान का रूप मांगते हैं, बदले में वानर का मुख मिलता है, और नारद जी का विवाह तो होता नहीं पर हंसी होती है। और नारद जी जाकर
भगवान नारायण को शाप दे देते हैं कि एक स्त्री के वियोग में आपने जैसे मुझे तड़पाया वैसे आप भी तड़पोगे। मैंने मांगा था हरि रूप, आपने दे दिया वानर मुख, तो उसी वानरों की मदद से आपको आपकी स्त्री पुनः प्राप्त होगी। तो रामचरितमानस में कहा है कि नारद जी के इसी शाप के कारण भगवान राम इस धरती पर अवतरित होते हैं और सीता जी का हरण करके रावण ले जाता है। वानरों की मदद से सीता जी को राम जी प्राप्त करते हैं।